जय हिंद दोस्तों। सरकार को यानी बीजेपी गवर्नमेंट को केंद्रीय कर्मचारी सबक सिखाने की तैयारी में है। जोर का झटका धीरे से दिया था पिछले दो स्टेट में यानी हिमाचल में और बेंगलुरु में। अभी इनको 5 राज्यों में झटका देगी। यदि 5 राज्यों में झटका नहीं दिया ये सरकार निरंकुश हो जाएगी। नहीं आपकी ओपीएस की मांग मानेगी, नहीं आपकी ओआरओपी की, ना ही एमएसपी की, ना ही एमओडी को नियंत्रण, एएफपी को नियंत्रण से बाहर करेगी। यानी ये सरकार लगातार निरंकुश होती जा रही है और सेना के साथ इसके जो प्रयोग हैं वो आप समझ सकते हो। यानी हमारे जितने भी मुद्दे हैं, लेकिन हाँ जी दोस्तों, एक बड़ी रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आखिर हिमाचल में और बेंगलुरु में कांग्रेस गवर्नमेंट आई और ये बीजेपी किस तरह हारी थी। आज आपको 5 राज्यों के एग्जिट पोल अभी 6:30 बजे के बाद शुरू हो जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं उसकी एक बड़ी रिपोर्ट थे पोस्टल बैलेट पेपर। हाँ जी दोस्तों, पोस्टल बैलेट पेपर जिनका उपयोग सेना करती है, रेलवे करते हैं, दूर दराज जो केंद्रीय कर्मचारी जो बाहर बैठे हैं, जो अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं। और एक बड़ा सर्वे, एक बड़ी रिपोर्ट जो सामने निकल के आई है, उन्होंने ये देखा गया है कि जब हिमाचल में चुनाव हुए या बेंगलोर में असेंबली के चुनाव हुए तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है, ऐसा प्रावधान है। जैसा कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए अभी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आप मिजोरम और तेलंगाना में तैयारी हो रही है। तो दोस्तों होता क्या है, इसमें वो लोग वोटिंग करते हैं जो अपनी जॉब करते हैं, बाहर हैं, जहां पर पोलिंग पे नहीं पहुंच सकते, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। जब इनकी गणना हुई तो लगातार जितने असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं उसमें यह देखा गया है कि केंद्रीय कर्मचारी सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं। कौन सी सरकार के साथ? बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ वोट कर रहे हैं। और वोट प्रतिशत भी लगभग इतना अंतर रहता है कि 90% केंद्रीय कर्मचारी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। अब इसके मुख्य कारण सामने आ रहे हैं। मुख्य कारण यह है कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम जो दे रखी है, आप समझ सकते हो 2004 के बाद, और लाखों कर्मचारियों की पेंशन और भविष्य उनका खतरे में, और इसकी लगातार चाहे रेलवे हो और जितने भी केंद्रीय कर्मचारी के संगठन हैं उसको बड़ी हड़ताल कर रहे हैं। देशव्यापी हड़ताल की है उन्होंने और आगे करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को जब एनालिसिस किया गया बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह की और साथ एक मीटिंग हुई। उन्होंने कहा है कि यदि केंद्रीय कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट का जो बैलेट पेपर से वोटिंग करता है, एक बंदा वो वोट करता है, वो एक वोट नहीं होता है, वो 10 गुना होता है, क्योंकि उसका जो पूरा परिवार है जो रह रहा है वो भी उसी तरीके से वोट देता है जैसे कि केंद्रीय कर्मचारी बीजेपी के खिलाफ देते हैं। इसके लिए आज आपको एग्जिट पोल बताएंगे कि 5 राज्यों में किसकी कहां सरकार बनती है। यदि बीजेपी इनमें सरकार बनाने में कामयाब हो गई या जोड़ तोड़ करके हो गई तो आम चुनाव आ रहे, उससे पहले वो कुछ भी नहीं करेंगे। यदि यहां उसको झटका लगता है या हम झटका देने में कामयाब हो जाते हैं तो ओपीएस का जो मुद्दा है, जो उनकी गले की हड्डी है, सैनिकों का मुद्दा है, वन रैंक वन पेंशन है, या और सैनिकों के जितने मुद्दे हैं चल रहे हैं, आप अग्निवीर योजना ले लो, तमाम ऐसी चीजों के ऊपर सरकार घुटने पे आ जाएगी और सरकार को ये सब मांगे मानने को मजबूर होना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी 6:30 बजे आपके पास जब वीडियो पहुंचेगा उससे पहले एग्जिट पोल और टीवीओ को हो गए, क्यों आज तक प्रतिबंध था कि 30 नवंबर 6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल यानी समाचार एजेंसियां उनका एनालिसिस कर सकते हैं, जैसा कि आज तेलंगाना में वोटिंग हुई थी। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में अभी कांग्रेस गवर्नमेंट है, जहां अभी चुनाव है 3 दिसंबर को, फिर कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, और मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में, मिजोरम में। अभी आप सब सकते हो इनमें जो वर्तमान सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, राजस्थान में कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, तेलंगाना में आपको बीआरएस है, और मिजोरम फ्रंट मिजोरम में। अभी आप बात करते हैं कि जिस तरीके से जो कि अभी प्रेडिक्टेड चल रहा है, जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि यहां मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एज है। यदि कांग्रेस को एज हो, कांग्रेस इस बात से डर रही है कि थोड़े बहुत विधायक हो गए तो पिछले 2018 की तरह ये हमें विधायकों को खरीद करके प्रलोभन दे करके सरकार को तितर बितर करके अपनी सरकार बना ले जाएंगे। अभी से उन्होंने जितने कैंडिडेट हैं उनकी बाड़बंदी शुरू कर दी। बीजेपी कर रही है घेराबंदी, कांग्रेस कर रही है बाड़बंदी, यानी कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए अभी से प्रयास कर रही है। ये हालत है इस देश में।
तो मध्य प्रदेश की ये कहानी। राजस्थान में जैसे वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, और उनको भी एज मिल रहा है, जैसे कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली है। तो वहां भी कांटे की टक्कर है। तो वहां भी वही बात है कि सबने अपने अपने विधायकों को बचा के रखना। और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस है, और वहां पे भी एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस आके लीड कर रही है। तेलंगाना में अब बीआरएस है और कांग्रेस की टक्कर है, बीजेपी कहीं नहीं है। इसी तरह मिजोरम में त्रिशंकु बनने की। अब बात करते हैं, इन पूरी ताकत लगा दी, यानी इनके बड़े बड़े नेता, चाहे बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री, सबको चुनाव में उतारा। आप राज्यवर्धन सिंह राठौर को राजस्थान में उतारा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं जिनको पता ही नहीं कि हमने एमएलए का चुनाव लड़ना है। पूरी ताकत लगा दी, यानी उन्होंने धन बल, बाहुबल, जितना मीडिया, सोशल मीडिया, प्रचार प्रसार सारा लगाने के बावजूद यदि रिजल्ट इनके खिलाफ जाता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है, तो आप समझ सकते हो कि ओपीएस का मामला हो, सेना के संबंधित मामला हो, ये सारे मामले सुलझेंगे और 8वां वेतन आयोग भी बैठेगा। तमाम चीजें बिल्कुल निर्णायक मोड़ पे जाएगी। यदि ये लेकर के अपना मैंडेट लेके जीत जाते हैं, तो आप आम जनरल इलेक्शन जो कि 2024 में है, स्टार्टिंग में ही, तो आप देख सकते हो कि ये लोग केंद्रीय कर्मचारियों को निराश करेंगे। और केंद्रीय कर्मचारियों को इनकी नजर है, जैसा कि हमने कहा है कि इनका एक केंद्रीय कर्मचारी का पोस्टल बैलेट इज इक्वल टू जो ईवीएम के 10 वोट को इफेक्ट कर रहा है लगातार। और ये ताकत आपको दिखानी पड़ेगी। ये मैं इसलिए ये कह रहा हूं, इस रिपोर्ट में फौजियों का जिक्र किया गया कि फौजी भी, जो कि फौजी अभी तक लगातार 10 साल से देशभक्ति को लेकर इन्होंने जो एजेंडा चलाया, उसमें फौजी तन मन धन से साथ थे, पूरे परिवार साथ था। लेकिन आज फौजी भी निराश हैं, केंद्रीय कर्मचारी भी निराश हैं। और आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।